पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिला फिरोजपुर के गांव गट्टी राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री नौका के जरिए बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे और वहां की स्थिति का खुद जायजा लिया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ में खड़ी है। और इस दौरे के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने जब अपना दुख सुनाया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए उनके सिर पर हाथ रखा तो भगवंत मान भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। और ये पल दर्शाता है कि संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री एक संवेदनशील नेता की भूमिका में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब पहुंचे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध भरने के काम में हाथ बटाया। उन्होंने कहा कि नदी के एक किनारे खनन और दूसरी ओर सिल्टिंग ना होने के कारण जलस्तर बढ़कर के हालात खराब हो गए हैं। और चन्नी ने प्रशासन और स्थानीय लोगों से मिलकर के राहत और सुरक्षा कार्यों में सहयोग भी किया। साडा हलका चमकौर साहब दे नाल जिहड़ा चमकौर साहब तो अगे सतलुज दरिया दा बन है उन्होंने कई दिनों तो खतरा बनया होया। लोगों वालों भरपूर सहयोग मिल रहा तो वड्डी गिनती च लोग कार सेवा में लगे हुए है तो अज फौज भी आ गई है। उम्मीद है कि असी इस खतरे चो निकल जाएंगे। मैं धन्नवादी हाँ सारे इलाका निवासियों का जिन्होंने लंगर भी लगाए हुए है तो सेवा भी कर रहे तो होया यह इस करके है कि इधर पिंड वाले पासे तो इलीगल माइनिंग करते रहे, इधरों रास्ते है परले पासे जी डीसिल्टिंग हुई नहीं जिदे करके इधर पिंडा नूं मार पै गई, लेकिन लोगों ने सांभ ली है। अमृतसर जिले के सठियाला गांव में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया और यहां राजविंदर सिंह के घर की छत गिरने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही हल्का बाबा बकाला के विधायक दलबीर सिंह टोंग उपमंडल अस्पताल पहुंचे और घायल परिवार से मुलाकात कर ढांढस भी बंधाया। उन्होंने कहा कि बच्ची की मौत की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार प्रभावित परिवार को हर तरीके से आर्थिक सहायता देगी। और विधायक ने लोगों से बरसात के दौरान सतर्क रहने और निचले इलाकों से दूर रहने की भी अपील की और साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब खबर संगरूर से है, जहां विधायक नरेंद्र कौर ने अपनी टीम और कस्बा लखेवाल के निवासियों के सहयोग से बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 5 ट्रक 3 ट्रॉली चारा राशन सुल्तानपुर लोधी क्षेत्र भेजा और इसके साथ ही संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल के साथ प्रभावित गांवों का दौरा किया। विधायक ने कहा कि ये मदद उनके क्षेत्र और प्रवासी भारतीय भाइयों के सहयोग से पहुंचाई गई है। उन्होंने पहले भी अपना 1 महीने का वेतन दान किया था और भविष्य में और सहायता भेजने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि संकट की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। अब खबर नाभा से है, जहां किसानों और पार्षदों ने बोड़ा गेट पर चक्का जाम कर नगर परिषद अध्यक्ष सुजाता चावला के पति पंकज पप्पू की गिरफ्तारी की मांग की। और किसानों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान चोरी हुई ट्रॉलियों के टायर उसकी वर्कशॉप से मिले थे और विरोध में पुतला फूका गया। और विधायक गुरदेव सिंह देवमन से उसे पार्टी से बाहर करने की अपील की गई। एसएचओ सरबजीत सिंह चीमा ने कहा कि पप्पू को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। घरों और खेतों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ऐसे समय में हरियाणा के युवाओं ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राशन और जरूरी सामान पहुंचाया। युवाओं ने कहा कि पंजाब उनका बड़ा भाई है और हरियाणा हमेशा हर संकट की घड़ी में उनके साथ में खड़ा रहेगा।
हिमाचल में लगातार बारिश और बादल फटने से भाखड़ा डैम का जलस्तर 1678.10 फीट तक बढ़ गया है, जबकि खतरे का निशान 1680 फीट है और 59,800 क्यूसेक पानी डैम से छोड़ा जा रहा है। नंगल और आनंदपुर हाइड्रल नहर में 9,000 क्यूसेक और सतलुज में 56,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। सतलुज किनारे आश्रम का एक कमरा पानी में समा चुका है और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस तटबंध पर काम कर रहे हैं। और वहीं पंजाब में स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई है। और अब खबर पंजाब के धूरी से है, जिसे मुख्यमंत्री की सिटी भी कहा जाता है और यहां बीती रात से हालात बेहद ही गंभीर हो गए हैं। देर रात करीब 1 बजे से तेज बारिश और आंधी और तूफान से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है और यहां की स्थिति इतनी खराब है कि घरों के अंदर 4 फीट तक पानी घुस चुका है। लोगों के सोफे, बेड, फ्रिज और कीमती सामान बर्बाद हो गए। कई घरों के अंदर तो बेड में भी पानी चला गया, बेड पानी में डूब गया। लोगों का कहना है कि रात भर उन्हें चैन की सांस भी नसीब नहीं हुई और हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अभी भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यह हालात मुख्यमंत्री की अपनी सिटी धुरी की है, लेकिन प्रशासन की ओर से बारिश से पहले किसी भी तरीके की निकासी व्यवस्था नहीं की गई। लोगों का कहना है कि अगर सीवरेज और पानी की निकासी का उचित इंतजाम होता तो हालात इतने बुरे ना होते। और लोगों ने बारिश प्रबंधन में प्रशासन को पूरी तरीके से नाकाम बताया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और पिछले 37 साल के बाद में पंजाब में भीषण बाढ़ आई है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया और इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित भी हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों तथा बरसाती नालों में उफान के कारण राज्य के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है और बांधों के जलाशय अब पूरी तरीके से भरे हुए हैं, जबकि नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। और इस बीच राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवत मान ने अलग अलग बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम मान ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए लोगों को दिए जाने वाले मामूली मुआवजे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मान ने केंद्र के राहत मानदंडों में वृद्धि की मांग की और उन्होंने केंद्र से पंजाब के 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड को जारी करने की फिर से मांग की और साथ ही कहा कि वो क्षेत्र में आई बाढ़ को मद्देनजर रखते हुए राज्य के अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और इधर राज्यपाल कटारिया ने फिरोजपुर और तरन तारण के गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय किसानों की जमीन पर स्थायी मालिकाना हक की मांग का समर्थन किया ताकि उन्हें फसल नुकसान का मुआवजा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां शाहबाद में तेज बारिश में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और इस हादसे में 4 और लोग भी जख्मी हो गए और उनको मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक अमर विहार कॉलोनी में एक कच्चे मकान में 7 लोग सो रहे थे और सुबह इनमें से एक उठकर के बाहर चला गया और इसी दौरान मकान की छत ढह गई और जिसके नीचे 6 लोग दब गए। आसपास के लोगों ने उनको बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल शाहबाद पहुंचाया। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने 2 सगे भाइयों को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायलों का इलाज जारी है। और ये सभी लोग यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं और शाहबाद में मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। ये ना अनाज मंडी रोड पे मंडी के बैक साइड में फिर का डेरा है, तो वहाँ पे 8 दिन से काम करने के लिए है। जैसे गरीब आदमी है और 8-10 दिन से मतलब बारिश भी चल रही है और बारिश की वजह से वो मकान
कड़े वाला था और सवेरे 7 बजे तक गिर गया। जब गिरा 2 बंदे उसमें चलो जिसका बचना हो उसका संयोग होता है, वो बाहर लैट्रिन के लिए गया था और एक काम के लिए गया था और अचानक उसे चलो आवाज़ लगा ली। कॉलोनी वालों ने बोला सहयोग किया, सारों ने इकट्ठे हो गए उनको। अब खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां कलिंगा गांव में बीती रात लगातार बारिश के कारण मकान की दीवार गिरने से छत भरभराकर सो रहे परिवार पर आ गिरी और घटना में 6 लोग दब गए, जिनमें से 3 नाबालिग बेटियों की मौत हो गई और जबकि पति पत्नी और 5 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल है और उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। मृतक बच्चियों के नाम अंशिका, दिशा और भारती है और परिवार के मुखिया ओमपाल मजदूरी करते हैं और पीएम आवास योजना के तहत नया मकान बनवाने के लिए चयनित थे, लेकिन मकान निर्माण पूरा नहीं हुआ था। तहसीलदार जयबीर और ग्राम सचिव अजय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों और परिवार ने सरकार से निःशुल्क इलाज और मुआवजे की भी मांग की है। सरपंच द्वारा सुबह सूचित किया 5 बजे के जैसे हादसा हो गया ग्राम पंचायत में। हमारी कार्यालयों पर ड्यूटी लगी हुई है। मेरे पास 2 पंचायतें हैं, शह और कलंगा। मैं पूरे दिन कल इधर ही था, रात इधर ही था शाम तक। फिर उसके बाद मैं शह गया हूँ, सुबह ही मैं इधर आ लिया हूँ। सरपंच साहब की जैसे सूचना मिली, हमने जिन व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना घटी हुई है उनका ग्राम पंचायत की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी पास किया हुआ था। यह आर्थिक मजदूर थे, गरीब थे। सरपंच साहब ने इनको मतलब सहारा देने की भी, ग्राम पंचायत ने भी सहारा देने की और सरकार ने भी, बीडीओ सर ने भी इनकी मदद करने के लिए आश्वासन दिया हुआ है। ये कल रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे। 3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पीछे पानी होने की वजह से ये गिर गया, जिसकी हादसा हो गया और प्रशासन जितनी संभव होगी उतनी मदद कर। सर ये घटना लगभग 9:30 बजे के आसपास की है। काफ़ी दिन 4-5 रोज से बारिश चल रही है सर, तेज़ बारिश है सर। तेज़ बारिश होने की वजह से सर पीछे थोड़ा पानी भी भर गया था, तो उस वजह से सर ये रात को सोए हुए थे और रात को ये हादसा हुआ सर। इसमें पूरा परिवार था सर, इसका दंपत्ति थे, 4 बच्चे थे सर। ओमपाल नाम है सर इसका, मिसिस का अनीता नाम है और 4 बच्चे। अब खबर भिवानी से है, जहां मच्छरों से उत्पन्न होने वाली डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन और रूरल एरिया से संबंधित टीम को अप्रैल माह से ही निर्देश दे रखे हैं और ये टीम घर घर जाकर के लार्वा की जांच करती है और उसे खत्म करने का काम करती है। और फिलहाल क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया का एक भी केस सामने नहीं आया है और सिविल सर्जन ने बताया कि करीब 1500 घरों में लार्वा मिला है और जिसके चलते एरिया के एमसी व रूरल एरिया में पंच सरपंच को नोटिस दिए गए हैं तथा सख्त निर्देश भी दिए गए कि मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग अवश्य करवाएं और इसके साथ ही 258 तालाबों में गंबूजिया मछली छोड़ी गई है जिससे कि मच्छरों का लार्वा उत्पन्न ना हो सके। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि अभी रेनिंग सीजन चल रहा है और इस रेनिंग सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज का प्रकोप बढ़ जाता है। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि जो मच्छर होते हैं बीमारी को फैलाने का जो कार्य वेक्टर का कार्य करते हैं, उन मच्छरों को ज़्यादा पनपने ना दें। इसके लिए हम 3 लेवल पर कार्य करते हैं: एंटी लार्वल एक्टिविटी, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। जो एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के लिए हमने टीम गठित करा की अर्बन और रूरल में 17 टीम हमारी हैं, इसकी अर्बन की हैं और 138 टीमें। अब खबर हरियाणा के कैथल से है, जहां कलायत के गांव बालू में बाढ़ के पानी में एसडीएम ने रात को जाकर के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान पर निर्देश दिए। तहसीलदार, पुलिस और अन्य अधिकारियों को आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। थाना प्रबंधक को गश्त बढ़ाने का भी आदेश मिला और ग्रामीणों ने एसडीएम की पहल की सराहना भी की।